हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बॉटनी की यूनिट्स के बारे में, तो बॉटनी में हम लोगों को 5 यूनिट्स पढ़नी है आरबीएससी में। उन 5 यूनिट्स में से हम लोग 3 यूनिट के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का रिप्रोडक्शन। जो हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देखा था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। उसी के साथ में हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी की फर्स्ट और सेकेंड यूनिट, मतलब हमारी ओवरऑल 3 यूनिट्स है वो कंप्लीट हो चुकी, जिसमें हमारी 4th यूनिट है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा लेंदी यूनिट होती है, मतलब पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा टिपिकल रहती है, तो मैंने सोचा कि वो यूनिट बाद में हो जाए, क्योंकि हम 15 दिन से हैं वीडियोस लेक्चर पढ़ने की जो हमारी आदत है वो जा चुकी। तो जो हमने कोरोना टाइम में किया था ना कि बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाई थी, अच्छे अच्छे हमने खाना खाया, हमने देखा कि भाई किचन में कौन कौन सी चीज़ें बन सकती है, मतलब इस टाइप से जो सारे का सारा सामान था किचन का, मेनली जो हम किचन में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हम खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो मस्ती वाला ही चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर। कि किस तरह से जो प्लांट्स है वो प्लांट्स के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, प्लांट्स हमारे लिए किस लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और किस टाइप से इकोनॉमिकली वर्ल्ड है उसको भी इफेक्ट करता है हमारे जो प्लांट किंगडम है, तो किस तरह से रहेगा, तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। जिसमें हमारा ये जो चैप्टर है वो 17 रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैम 17 चैप्टर तो डिलीट हो गया, तो उसको पढ़ाने से क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार 17 चैप्टर निकाल के देखिए, तो 17 चैप्टर में आपको सिर्फ एक ही पेज में आपको कंप्लीट चैप्टर मिलेगा, और उस कंप्लीट चैप्टर का मतलब यही है कि जो 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर के सिर्फ हेडिंग जो है वो आपके 17 चैप्टर में दे रखिए। भगवान जाने उसको एक अलग चैप्टर बनाने की कहाँ तक जरूरत थी, कहाँ मतलब ऐसे लेंदी किया कि भाई 41 चैप्टर हो रहे थे तो उसको 42 कर दिया सिलेबस वालों ने, ठीक है। और सिलेबस से कट करके हम लोगों पे एहसान और किया कि भाई आपका 17 चैप्टर मतलब एक पूरा चैप्टर आपका डिलीट कर दिया है, ठीक है। और आप खोल के देखोगे कि यार मैम ये क्या तो चैप्टर था और इसको डिलीट करने की कहाँ तक जरूरत थी। हम पढ़ लेते हैं ऐसे मजे मजे में ही पढ़ लेते, क्योंकि हम लोग किचन में तो सब लोग जाते हैं, किचन में हमें खाने पीने की चीजें भी सब पता है। तो यही चैप्टर है आपका यहाँ पे आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो मतलब पुराने जमाने से चले आ रहे हैं कि 3 ही चीजें हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में बोली जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और पुराने जमाने से देख लो चाहे अभी का जमाना देख लो, ठीक है, इन तीनों की भरपाई है वो प्लांट किंगडम करता है। रोटी भी देगा, ठीक है, कपड़ा जो फाइबर्स वगैरह है वो भी हम प्लांट से लेते हैं, उसके अलावा हमें रहने के लिए जगह चाहिए, तो छाया एक सबसे अच्छा सोर्स होता है रहने के लिए, चाहे हम लोग कहीं पे भी चले जाएं उसके साथ भी हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो छाया पेड़ों की हमें बहुत भरपूर मात्रा में मिल सकती है। तो इस तरह से तीनों की तीनों आवश्यकताएं हैं वो प्लांट्स है वो फुलफिल कर रहे थे। तो उसी के साथ में फिर देखा कि प्लांट किंगडम में वो और भी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया। तो वो किन किन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट था उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, द प्लांट विच प्रोवाइड सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट। कि जो प्लांट्स है जो उपयोगी पदार्थ दे रहे हैं, मतलब कि जो हमें ऐसे सब्सटेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं को इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स बना दिया गया, ठीक है। कि भाई जो चीज़ ज़्यादा चाहिए उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तो हमें वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। क्योंकि आजकल हर चीज़ है वो पैसे से ज़्यादा रिलेट की जाती है, कि यदि कोई चीज़ में पैसा आ रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इस तरह से इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि कौन से प्लांट्स है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद में आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एएफ हिल। एएफ हिल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स थे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो हमें ये कैटेगरीज ध्यान में होनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरीज में मैंने लिखा है, सबसे पहले ईडिएबल प्लांट्स जो हम खाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो सारा का सारा फ्लो चार्ट है वो आपको 17 चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई हम खाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो खाने के लिए हम लोग अनाज यूज़ करते हैं, सीरियल्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर व्हीट, राइस, मेज और बाजरा, जो मोटा अनाज बोल दो और चाहे हम लोग यहाँ पे सीरियल्स बोल दो, तो ये इसमें क्या रहेंगे हमारे जो गेहूं रहा, चावल रहा, मक्का और बाजरा, ये सारे के सारे हम अनाज में खाने के लिए यूज़ करते हैं, ईडिएबल है। उसके बाद में हम बात करते हैं पल्सेस के बारे में, जो दालें रहेगी। तो दालें में ग्राम जो चना होता है, मूंग, उड़द, अरहर और चवला, तो ये सारी की सारी दालें हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। उसी के साथ में हम बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। सब्जियां हैं, सब्जियां भी अपने आप में एक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस रखते हैं।
पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, पम्पकिन्स और लेडी फिंगर। हिंदी बताने की शायद जरूरत नहीं होगी क्योंकि इतनी इंग्लिश तो आप लोगों को आती होगी, तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। तो पॉम ग्रेनेट, ऑरेंज, बनाना, एप्पल और यहाँ ग्रेप्स, ये सारे के सारे फ्रूट्स रहेंगे। तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस आप बोलोगे कि मैम क्वेश्चंस किस टाइप से आने वाले हैं, हमें ये पूछेंगे कि भाई 5 दालों के नाम लिखो, 5 अनाजों के नाम लिखो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, ठीक है, तो शायद हाँ मेरे को देना चाहिए क्योंकि आप तो और कोई क्वेश्चंस के आंसर तो करते नहीं, इन क्वेश्चंस का आंसर तो करोगे। 5 दालों के नाम लिखो, 5 अनाजों के नाम लिखो, 5 सब्जियों के नाम लिखो, जो LKG UKG का जो स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं ना क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस आपको देने पड़ेंगे मेरे को लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें दे रखी है। उसी के साथ में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि भाई हम लोग इन सबको सीधा तो खाएंगे नहीं, इन सब के साथ में हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए, सह खाद्य पदार्थ की हम बात करें, जो मसाले वगैरह मिल रहे हैं, गरम मसाले वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है, या हम जो बेवरेज यूज कर रहे हैं, पेय पदार्थ यूज कर रहे हैं, टी, कॉफी और कोका, तो इन सब चीजों को हम लोग साथ में यूज कर सकते हैं। मेडिसिनियल प्लांट्स आपको ध्यान में है जो औषधीय के रूप में काम आते हैं। उसी के साथ में आपको इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग इन प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैम यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भाई आपके ये सारे दे रखे हैं, इन सब के आपको नाम भी ध्यान में रखना है, जो आपका स्टैंडर्ड होता है ना फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के टाइप कि 5 सब्जियों के नाम याद रखो, 5 फ्रूट्स के नाम याद रखो, तो आप लोग याद रख सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे स्पाइसेस और गरम मसाला पढ़ाने वाली हूँ, जो मसाले और गरम मसाले पढ़ाने वाली हूँ, इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि इनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। डिटेल में स्टडी किस टाइप से करेंगे हम लोग कि भाई यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि मान लो हम एक टर्मेरिक, ठीक है, तो जो टर्मेरिक हल्दी होती है, ठीक है, इस हल्दी का बॉटनिकल नेम क्या है, इस हल्दी को टैक्सोनॉमी में जो 7 आप टैक्सोनॉमी हियरार्की पढ़ते हो तो उनमें किस टाइप से डिवाइड किया जाता है। तो मतलब मोटा मोटी हम लोग बात करें कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में हल्दी है वो मिलती कौन से पार्ट से, ठीक है, जिस टाइप से यहाँ पे हम लोग बात करें कि भाई दालें हैं वो सीड है, ठीक है, तो सीड से मिल रही है। वेजिटेबल और फ्रूट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रूट्स भी है वो वेजिटेबल का काम करती है, कुछ के स्टेम्स काम करते हैं, कुछ की लीव्स काम करती है, तो मतलब हर चीज है वो अलग अलग। आप लोगों ने जो मॉर्फोलॉजी पढ़ी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसमें आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इनके जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फ्रूट के अंदर या वेजिटेबल के अंदर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होती है, तो आप लोगों को इनके बारे में ध्यान में होगा अच्छे से। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे, मैं टर्मरिक के बारे में आपको बता रही थी कि भाई टर्मरिक है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मतलब कि भाई ये कौन से देश से आई है। जैसे मैंने अभी इन्हीं दिनों में जो पढ़ाई कर रही थी तो मैंने उसमें EVS में जो बच्चों वाले बुक्स आती हैं उसमें पढ़ा कि भाई आप ये कि कॉफ़ी है, ठीक है, मतलब जो सबकी फेवरेट जो आलू की सब्जी होती है कि आलू है, आलू के अंदर टमाटर डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, ये सारे के सारे साउथ अमेरिका से आए, ठीक है। तो उस तरह से हमें क्या हर एक जो फ्रूट्स है, हर एक वेजिटेबल है, हर एक जो चीज़ है हम जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, ठीक है, तो वो अलग अलग कंट्रीज से आती है किस टाइप से, तो उसी टाइप के हम लोग स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भाई उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन देखना होगा और कौन सा पार्ट है जो यूज हो रहा है हमें, जो मतलब हम सीड यूज कर रहे हैं, उसका एंडोस्पर्म यूज कर रहे हैं, उसके स्टेम यूज कर रहे हैं, लीफ यूज कर रहे हैं, तो वो पार्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अलावा उसमें कौन सा ऐसा एक एसिड है वो इम्पोर्टेंट है, साथ ही में इसकी वेराइटीज, ठीक है, कि जैसे हम लोग अलग अलग यहाँ पे देखेंगे कि इनकी वेराइटीज है, जैसे हम लोग वीट की बात करें, ठीक है, तो आप लोगों ने वीट की वेराइटीज पढ़ी होगी, ठीक है, जिसको वीट की वेराइटी ध्यान में है वो 2 वीट की वेराइटी है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखेगा, ठीक है। उसके अलावा है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इनकी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो इन सब को पढ़ने के लिए हमें 18th चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और उसका जो बेस है वो यहाँ पे 17 चैप्टर में आपको हेडिंग देके दे दिया, मतलब मजाक ही कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो टर्मेरिक हो गया, पेपर हो गया, रेड पेपर जो मिर्च होती है, ब्लैक पेपर जो काली मिर्च रहेगी, कॉरिएंडर, धनिया, लौंग, सौंफ, जीरा, अजवाइन, इस तरह से आप लोगों को नाम ध्यान में रखना है। उसी के साथ में यहाँ पे टी, कॉफी और कोका है, वो भी सारे आपको नाम ध्यान में रखना है। फिर हम मेडिसिनियल प्लांट की बात करें जो औषधीय पादप होते हैं, तो औषधीय पादपों में आप लोगों ने बहुत सारी औषधियां हैं क्योंकि अभी कोरोना वाले काल में
मतलब औषधीय पादप जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसके बच्चे बहुत ज़्यादा टच में हो गए, ठीक है, कि भाई डेली काढ़ा पीना है, डेली ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। तो यहाँ पे देखिए अश्वगंधा हो गया, गिलोय, व्हाइट मुसली, उसके बाद में नीम है, तुलसी है, ओपियम है जो अफीम बोला जाता है जिसको, ठीक है, सर्पेंट वुड जो सर्पगंधा है, फिर सिंकोना प्लांट हो गया, कुकिल, और यहाँ पे एसोफोइटिडा जो आपके हींग है। तो हींग मसालों में भी आएगी, आपको यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट में पढ़ने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा स्मोकिंग और जो नार्कोटिक प्लांट्स हो गए जो नशा करते हैं, तो यहाँ पे हो गए टोबैको, सुपारी और भांग, ठीक है। अब मेरे को आंसर करना कि सुपारी, टोबैको या जो भांग है उसका नशा कौन कौन करते हैं। कोई नहीं कहेगा कि हाँ मैं करता हूँ या मैं छोड़ो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्लांट्स में इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये 6 कैटेगरीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे फर्स्ट फाइबर, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको मसाले आपको ध्यान में रखने, मसालों के हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट है, इनको आपको अच्छे से रखना है, ठीक है। इनको छोड़ देना, नहीं पढ़ेंगे हम, अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं पढ़ेंगे, ये गंदी चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये स्किप कर देना। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स है उसमें सबसे फर्स्ट है वो फाइबर है। फाइबर हमें किस किस चीज से मिलता है, कॉटन से मिलता है, जूट से मिलता है, ये जो सन है, और जो मूंज की जेवड़ी जो, ठीक है, जेवड़ी मारवाड़ी में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइबर्स आपको ध्यान में रखना है। टिम्बर जिसके हम लकड़ी यूज करते हैं, तो मोस्टली सागवान और शीशम है, उसके हम लकड़ी यूज करते हैं। रबड़ प्लांट्स हो गए जिनसे हमें रबड़ मिलेगा। उसके अलावा हम गम और रेजिन्स के बारे में बात करें तो बबूल और जो पाइन ट्रीज होते हैं इनसे हमें गम और रेजिन्स मिलते हैं। फिर एरोमेटिक ऑयल की बात करें, ठीक है, जो सुगंध वाले ऑयल होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग बात करते हैं इंडियन सैंडलवुड जो चंदन होता है, और मोगरा, ठीक है। तो इन सब से हमें खुशबू वाले एरोमेटिक ऑयल मिलेंगे। फैटी ऑयल्स, ये ऑयल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर से ध्यान में रखना है, इनकी हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। फिर फैटी ऑयल्स है, उसमें मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट और कस्टर्ड जो अरंडी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में शुगर और स्टार्च हमें किस किस से मिलेंगे, तो हमें सबसे अच्छा सोर्स पता है शुगर केन से मिलेंगे, शुगर बीट से, वॉलनट और यहाँ साबूदाना। तो मतलब थोड़ा सा था कि आपको वापस एक बार ट्रैक पे लाने के लिए, 15 दिन से हम लोग ट्रैक से उतर चुके थे, तो बस वही ट्रैक पे लाने के लिए मैंने एक इजी सा टॉपिक उठा लिया। हम बायोटेक्नोलॉजी इससे नेक्स्ट यूनिट में कर लेंगे, क्योंकि इस यूनिट में हम लोगों को आज का ये जो वीडियो बना है इसी वीडियो के बेस पे हमें 18th चैप्टर पढ़ना है, और फिर 19 चैप्टर तो हमारे है नहीं, और जो 20 चैप्टर रहेगा वो भी बहुत ईजी सा है। तो लास्ट है कि एक वीक के अंदर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, फिर हमारी बॉटनी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये सारा का सारा है, एक बार पढ़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग साथ साथ में 18 चैप्टर में वापस देखने वाले हैं। बाकी आप लोगों को ऐसे हो कि भाई आज आपका मन बन गया और आप सबके बॉटनिकल नेम है वो लिख के एक जगह याद कर ले, ठीक है। जैसे क्लासरूम में नॉर्मली ऐसे ही पढ़ाया जाता है, उसी टाइप से मैं आप लोगों को यही फील करके पढ़ाती हूँ कि मैं आपको क्लास में ही पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए कि भाई आपके 18 चैप्टर में जो भी यहाँ पे आपको ये नाम दे रखे हैं, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स दे रखे हैं, जो फाइबर प्लांट दे रखे हैं, ऑयल प्लांट्स दे रखे हैं, तो उन सब के नाम है, उनके बॉटनिकल नेम है, वो एक जगह आप लोग एक पेज पे लिख लीजिए, फिर दीवार पे चिपका लीजिए, ताकि आपको वो बार बार दिखते रहेंगे, तो बार बार आपको वो चीज़ें याद होती रहेगी। मोस्टली तो 10th क्लास में बच्चे याद कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन 12th तक भूल जाए, ठीक है। और ये कोरोना ने तो ऐसे किया कि सब कुछ स्किप करवा दिया, मतलब ऐसे लगा ही नहीं होगा तुम लोगों को कि तुम लोग 12th क्लास में भी पहुंच गए क्या, पता नहीं क्या पढ़ा था। जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इन सब के आपके बॉटनिकल नेम है, आप लोग याद कर लीजिए, ताकि हम कल से एक कंटिन्यूटी बना सके इन सबको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।